हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रियंका दुवंशी और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे सोर्सेज को देखते हैं कि कौन सी कंट्री से कौन सा सोर्स लिया गया है। तो आप ये सब जानने के लिए मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे मुख्य है भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रावधानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से या तो शब्दशः या फिर उसमें भारतवासियों के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया है, क्योंकि 1935 का अधिनियम अंग्रेजी शासन ने भारतीयों के लिए बनाया था। संविधान सभा ने संविधान बनाने से पहले विश्व के अन्य देशों में बने हुए संविधान का अध्ययन किया और उसका मूल्यांकन किया। फिर उन सभी विदेशी संविधानों के लिए प्रावधानों में भारत के अनुकूल परिवर्तन करके उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मुख्य रूप से ऐसे 10 विदेशी संविधान हैं जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आइए जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ साथ वे भारतीय संविधान के स्रोत व प्रावधान जो विदेशी संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस अधिनियम से कौन कौन से सोर्सेस को लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था को लिया गया था और न्यायपालिका की शक्ति को लिया गया था, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और राज्यपाल का कार्यकाल, राजनीति का आधारभूत ढांचा और प्रशासनिक विवरण। ठीक है, तो ये सारे सोर्स कहाँ से लिए गए थे? ये लिए गए थे भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन से सोर्सेस को ऐड किया गया था? तो इससे लिया गया था मौलिक अधिकार को और संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा के पदेन सभापति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो ये सारे सोर्स को कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये सारे प्रावधानों को, सारे सोर्सेस को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, इनसे अधिकतर क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई सा भी इसमें से पूछ लेंगे, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है, वह विधि कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि को कहाँ से लिया गया था? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, तो सारे प्रावधानों को आप नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए कि ये सारे प्रावधान अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सोर्स देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान। तो इससे कौन कौन से प्रावधानों को लिया गया था? यहाँ से लिया गया था, सबसे पहले आता है संसदीय शासन प्रणाली। हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है वह कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। इसके बाद आता है विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परम अधिकार लेख, संसदीय विशेष अधिकार एंड द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। ठीक है, ये सब कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे
सोर्सेस को ऐड किया गया। ठीक है, तो आप इनको सारे सोर्सेस को नोट कीजिए और अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट सोर्स लिया गया था हमारा पूर्व सोवियत संघ का संविधान। ठीक है, जो रूस सोवियत संघ जो कि अभी वर्तमान में रूस है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से प्रावधानों को ऐड किया गया था, तो वहां से लिया गया था मूल कर्तव्यों का प्रावधान। ठीक है, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। ठीक है, ये कहां से लिया गया था, ये लिया गया था सोवियत संघ के संविधान से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर हम बात करें तो यहाँ से ली गई थी 7वीं अनुसूची की जो संवृत्ति सूची है, उस संवृत्ति सूची का प्रावधान लिया गया था। इसके बाद आता है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा को भी कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसके बाद आता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, तो ये कहां से लिए गए थे, ये लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, एक बार और देखते हैं। 7वीं अनुसूची की संवृत्ति सूची का प्रावधान। ठीक है, इसके बाद आता है प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन और व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कहां से लिया गया था, ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसके बाद आता है आयरलैंड का संविधान। ठीक है, आयरलैंड का संविधान बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, या तो सारे ही रखना है पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या लिया गया था, नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारे जो डीपीएसबी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कहाँ से ली गई थी, आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद आता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और निर्वाचन की पद्धति। ये कहाँ से ली गई थी, ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। इसके बाद आता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ठीक है, हमारी जो राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये जो प्रक्रिया है वह कहां से ली गई थी, ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। इसके बाद आता है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है, नामांकन ये कहां से लिया गया, ये भी आयरलैंड के संविधान से। तो आप इनको अच्छे से नोट कीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। जब आप इनको याद रखने की कोशिश करोगे, अच्छे से नोट डाउन करोगे, तो आपको याद रखने में बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कनाडा का संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। यहाँ से कौन से सोर्स लिए गए थे, तो यहाँ से लिया गया था सरकार की संघीय व्यवस्था। सरकार की संघीय व्यवस्था को कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इसके बाद आता है केंद्र सरकार के पास अपशिष्ट शक्तियां। ठीक है, जो केंद्र सरकार के पास अपशिष्ट शक्तियां होती है वह भी कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि जो संवृत्ति सूची होती है, एक होती है संघ सूची और एक होती है राज्य सूची। इन तीनों सूचियों में कुछ शक्तियां को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है संघ और राज्यों के बीच में। ठीक है, और एक आती है संवृत्ति सूची। इसमें संवृत्ति सूची में जो भी विषय होते हैं उनको कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास भी होता है और केंद्र के पास भी होता है, परंतु जो दोनों के पास जो विषय नहीं होते हैं या जिन पर कानून बनाने की शक्तियां राज्य के पास भी नहीं होती है और केंद्र के पास भी नहीं होती है, तो उन विषयों को कहाँ डाल दिया गया है, उनको अपशिष्ट सूची में डाल दिया गया है। तो वह अपशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, केंद्र को। और ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्तियां। ठीक है, ये कहाँ से ली गई है, ये भी कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके बाद आता है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण किया गया है संघ सूची और राज्य सूची के द्वारा, तो वह भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। ओके, इसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो यहाँ से कौन कौन सी सोर्सेस को ऐड किया गया है, तो यहाँ से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। हमारी जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वह कहाँ से ली गई है, फ्रांस के संविधान से। इसके बाद आता है प्रस्तावना में स्वतंत्रता
और समता और बंधुता के जो आदर्श हैं वह भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है जापान का संविधान। जापान के संविधान की अगर हम बात करें तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत है, कौन सा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, ये कहां से लिया गया है, यह भी लिया गया है जापान के संविधान से। ठीक है, बात आती है जर्मनी के संविधान की, जर्मनी के संविधान की। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की अगर हम बात करें तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां अर्थात आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जब हमारे कंट्री में कोई भी इमरजेंसी लगती है तो हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनको स्थगन करने की जो शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को, वह प्रावधान कहां से लिया गया है, वह लिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की अगर हम बात करें तो यहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वह ली गई है दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनका जो निर्वाचन होता है वह भी कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने एक एक करके सारे सोर्सेस को देखा है। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? बच्चों, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, एफबी ग्रुप, इंस्टा ग्रुप पर शेयर करना ना भूलें। और यदि आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।